हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाई यू आर सो अट्रैक्टिव। आप में क्या स्पेशल फीचर है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है उसके ऊपर रीडिंग नहीं है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी रीडिंग लेकर आऊँगी। बट ये है कुछ ऐसी क्वालिटीज़ फीचर जिससे लोग प्रभावित होते हैं, सोचते हैं, आपको बहुत यूनिक देखते हैं। कौन सी वो फीचर्स है, ज़रूरी नहीं कि वो आप में ऑलरेडी है, बट लोग देखते हैं कि वो आप में है। ओके, तो यहाँ पर 3 चार्म्स है। ग्रुप नंबर 1 सीसेल्स कड़ी। ओके, ग्रुप नंबर 2 क्रिस्टल और रेनबो मून क्रिस्टल बॉल। ओके, ग्रुप नंबर 3 लोटस। सो जो चार्म आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए। ओके, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। सो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं व्हाई यू आर सो अट्रैक्टिव। क्या ऐसे स्पेशल फीचर है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर बात नहीं हो रही है। क्या स्पेशल फीचर है जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लोग सोचते हैं यू आर यूनिक एंड आई डोंट नो, इट्स वेरी वाटरी एनर्जी बिकॉज सी सेल्स है कड़ी। अबंडेंस की बात करते हैं, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। मुझे पुष्य नक्षत्र की एनर्जी आ रही, पुष्ट, उत्तर भाद्रपदा, मघा हो, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं, रेवती हो, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है एंड कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। देखते हैं क्या ऐसी स्पेशल फीचर है। ओके, थैंक यू। एंड अभी यही मेन चैनल है, 111 इंट्यूटिव रिस्टोर नहीं हो रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं स्पेशल फीचर। एंड मैं थोड़ी सैडो से देखूंगी कि मतलब थोड़ी हिडन कुछ फीचर जो लोग यहाँ पर अट्रैक्टिव देखते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, सीजन ऑफ द विच मैजिक। आई डोंट नो, जैसे आप कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं घर में बैठकर। कुछ लोग ये जानते हैं, टैरो हो, रेकी हो, कुछ ऐसे मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ मुझे हैलोवीन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आप बिलीव करते हैं, क्रिस्टल से जुड़े कुछ काम करते हैं, कुछ मैजिक क्रिएट करना, स्पेल करना। मे बी आप साइकिक पर्सन हैं। एंड आई डोंट नो, सीजन ऑफ द विच मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कुछ लोग देखते हैं कि आप थोड़ी आपकी मूड स्विंग का प्रॉब्लम है बिकॉज दिस वाटर एनर्जी। मैं नहीं कह रही आप वाटर एनर्जी से है, बट आपकी मतलब थोड़ी मूड स्विंग प्रॉब्लम, मतलब मूड ऑन ऑफ होता है एंड वो जो स्विच है आप ही कंट्रोल करते हैं। बट यू आर लाइक ए ग्रेट मैजिशियन। लोग आपको मैजिशियन देखता है। लिटिल बिट ट्रिक स्टार की एनर्जी भी इसमें आ रही है, उनकी थॉट पैटर्न में, अदर्स की थॉट पैटर्न में। एंड यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन जहाँ पर असंभव को भी संभव कर सकते हैं, कोई वे आप निकाल कर लेकर आ सकते हैं जहाँ पर सच में दिशा नहीं मिल रही है। एक अच्छे मेंटर, गुरु भी हो सकती है। मैजिक, मिरेकल लेकर आना। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। स्पेशल फीचर। ओके, सोलमेट। सो यस, कोई आपको सोलमेट तो देखता है। ये भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रही है, एक फीचर नज़र आ रही है कि हाथ में पकड़ी हुई है। तो सो दिस इज़ यू, दैट्स वाई द मैजिक। तो लोग अगर आपको एक बार देखते हैं 10 लोगों की भीड़ में भी, तो कहीं ना कहीं ये याद रखते हैं आपको। बट लुक दिस 2 पेंगुइन हियर। आई डोंट नो, बट आप ग्रुप 3 से अट्रैक्टेड थे कुछ व्यूवर्स। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, क्या बहुत केयरिंग नेचर की है, बहुत अच्छी तरह से। जिस तरह से बड़ी जो पेंगुइन है, एक छोटी फीमेल पेंगुइन को जैसे पकड़ी हुई है, तो जैसे आप सुनते हैं, बहुत सेंसिटिव ईयर है, सामने वाले के इमोशंस की कदर करते हैं, आप केयर करना भी चाहते हैं कि जो ट्रस्टवर्दी है आप उनके लिए दिलो जान आपकी हाजिर हैं, जान भी कुर्बान है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी। यस, यू आर अ ट्रू सोलमेट फॉर समवन। एंड जिसके लिए है डिवाइन काउंटर पार्ट, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बहुत निस्वार्थ एनर्जी जिसको कहते हैं। ओके, दिस इज़ गार्डन एंड द गेट। ये बहुत एंड 2 टाइम की एनर्जी। लोग इनके गले में पेंडेंट की फॉर्म में की है, इनके हाथ में की है। तो मैं इसीलिए आपको बताई थी, असंभव को संभव करना। ये कहीं ना कहीं आप रास्ता
वो ईश्वर के पास, ईश्वर के चरणों में समर्पण करते हुए हो। किसी ना किसी वे में आपके माध्यम से कोई बड़ी मुश्किल में कोई गिर जाए, अगर आप बीच में हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको निकाल कर लेकर आएंगे। वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है। गार्डन एंड द गेट भी अगेन बहुत ऑप्टिमिस्टिक थॉट पैटर्न की बात करता है। लाइफ में अच्छे बुरे सब कुछ चल रही है, क्योंकि 24 आवर्स में दिन है, एक आवर भी, हर आवर भी इक्वल नहीं जाते। तो बट आप ना बहुत पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव आउटलुक के साथ जीवन को देखना पसंद करते हैं। सनराइज, पूर्व दिशा की ओर जिनकी दृष्टि है, जो चीज़ें मतलब आप थोड़ी, आपकी एनर्जी में ना बहुत बोल्ड एनर्जी नहीं आ रही है, बिकॉज ये जो लेडी है जैसे इसको किसी चीज़ में हेजिटेशन हो रही है, थोड़ी शाय, कम बोलते हैं, बट जो बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं। ओके, लेट्स सी, बट इज़ वेरी केयरिंग। मैं आपको बोल रही थी, लुक लाइक वेरी पुष्ट, आई मीन पुष्य, हस्ता, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, बहुत केयरिंग नेचर। कैंसर, पाइसिस, बहुत भर्गो, कन्या, बहुत सॉफ्ट एनर्जी आ रही है, या फिर इस साइन में बहुत प्लैनेट है आपकी, या फिर मेजर हाउस में ये साइन बैठा हुआ है। नेक्स्ट, दिस इज एंजल ऑफ बैलेंस। आप बहुत मतलब अच्छी तरह से सेविंग्स भी करते हैं। अगर आपको 100 रुपये देकर मार्केट भेजा जाए तो अच्छी तरह से बार्गेनिंग कर मेंटेन कर पाएंगे आप। अगर किसी महीने में थोड़ी पैसों की कमी भी हो रही है, अच्छी तरह से संसार को चला देंगे, मतलब हो जाएगा अगर आप मौजूद हैं। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर छूती ही माता लक्ष्मी की एनर्जी आई कि कदम बहुत शुभ है। एंजल ऑफ बैलेंस, क्योंकि दिस ए डेजर्ट प्लेस, जैसे कंप्लीट डेजर्ट, मम्मी दिखाई दे रही, पिरामिड है, मम्मी है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पर आपने ना पानी को बचा कर रखा है ताकि फ्यूचर में काम आए। तो फ्यूचरिस्टिक प्लान ओरिएंटेड पर्सन, भविष्य का चिंता है, प्रेजेंट पर भी वो फोकस्ड है। बहुत अच्छी तरह से लाइफ में बैलेंस करते हैं आप। एंड बेडरूम की बातें, बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब ये सूझबूझ है, दुनियादारी है आप में। एंड मैं आपको अगेन बता रही हूँ, आपका मेन फीचर जो है वो आपका केयरिंग नेचर है। आपका बहुत सूझबूझ के संसार चलाना हो, संभालना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हो, क्योंकि 2 कार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कंसोल कर है, किसी को कुछ दुख दर्द है तो आप उसको संभाल भी रही हो अच्छी तरह से। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ओके, स्पाइडर मतलब हार्ड वर्क की भी बात करता है स्पाइडर। एंड स्पाइडर को जाल बुनते, मतलब कॉब वेब, देखिए ना कितना सॉफ्ट होते हैं, कितने नाजुक होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आप मतलब लाइफ में आप थोड़ी पैर फिसल भी जाते हैं, आप अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं। स्पाइडर एनर्जी में एक रीजनरेशन का बात होता है। स्पाइडर एनर्जी के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट मिस्टिक एनर्जी आ रही है, बिकॉज इज स्कॉर्पियन नेचर। ये एक स्कॉर्पियन, एक बिहाइंड द कर्टन रहने वाले एनर्जी है। बट एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एक बार कोई आपसे अटैच्ड हुआ है, अगर वो लाइफ मिशन अर्थ पर्पस के साथ कभी वो पाथ से चला भी गया हूँ, बट वो आपको भूलेंगे नहीं, बिकॉज इज ए ख्वाब वे। एक बार जो जाल में एक बार आ चुकी है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी, पहले बात तो वो लेट गो नहीं कर पाएगा, वो चला भी जाता है, दृष्टि के गोचर भी हो जाता है, फिर भी स्टिल वो आपको याद रखेंगे। बट यू आर वेरी हार्ड वर्कर एनर्जी स्पाइडर। एंड आपकी कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बट एज वेल एज उतना ही बिहाइंड द कर्टन रहने वाले पर्सन हैं। बहुत अपने आप को मतलब रिवील नहीं कर पाते, ओपन बुक के जैसा आप नहीं हैं। बहुत कम लोग अंडरस्टैंड आपको करेंगे, मतलब फ्यू सिलेक्टिव पीपल होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड होंगे। नेक्स्ट, वाओ, मैं बोल रही थी यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली सी सेल्स वाटर एनर्जी एंड हेयर द स्टारफिश शाइन की बात करते हैं, ब्रिलियंस की बात करता है। शाइनिंग ब्राइट, द स्टारफिश ट्विंकल सेलेस्टियल बीम ऑफ लक, फॉर्चून एंड इंस्पिरेशन। सो ये कहीं ना कहीं, मैं आपको एक बात शुरू में एक बात बोली थी, फॉर्चून, लक्ष्मी, कदम, शुभ कदम आपकी उपस्थिति में। मैं एक सेंटेंस सुनी थी माँ अन्नपूर्णा की, आपकी उपस्थिति में कि अन्न की कमी नहीं होंगे। यस, मुझे वही लाइन याद नहीं आ रही थी। द स्टार फिश इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। एट अ टाइम आप बहुत सारे कामकाज को संभाल कर रख सकते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर। आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के कामकाज, बिकॉज द गार्डन एंड द गेट, घर की एनर्जी, घर को सजाना, डेकोरेट करना, बच्चों की, अगर आप मैरिड है तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बच्चे, सब कुछ आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। एंड वो सब कुछ है आपकी लाइफ में, आपके लिए नहीं है, सिंपल अगर मैं कहूँ।
एंड आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, ये आपके अट्रैक्टिव फीचर में देख रही हूँ, बट मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आने वाले समय काल में आपके बच्चे आपकी इस डेडिकेशन सेक्रीफाइस की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। आप मेल है फीमेल, इट डजंट मैटर, बट यू आर ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। एट अ टाइम आप बहुत कुछ मल्टीटास्कर, एट अ टाइम बहुत कुछ आप कर पाते हैं। लेट्स सी, थैंक यू। दिस इज सेल्फ एस्टीम। ये एनर्जी सन की ऊर्जा की बात करता है। हो सकता है कि कभी कभी कुछ ऐसी कोई इनडायरेक्ट कुछ आपको इंसल्ट कर रहा है, बट उस जगह पर चाहे वो आपके लिए कितनी ज़रूरत ही क्यों ना हो, शायद बहुत इंपॉर्टेंट कोई पर्सन है, बट आपको इंसल्ट कर रहे हैं, आप उस जगह पर अपने सम्मान के साथ सौदा नहीं करेंगे। आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, दिन रात 24 आवर्स मेहनत करेंगे, सब कुछ लुटा देंगे, बट सम्मान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। दिस इज सेल्फ एस्टीम एनर्जी। ओके, लेट्स सी, दिस इज सर्विस। मैं बात आपको बोल रही थी कि पूरा जीवन सर्विस पे ही कुर्बान है, लोगों की सर्विस में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो। मैं आपको एक बात शुरू में बोल रही थी, आप आपके लिए नहीं हैं, या आप हीलर भी हो सकते हैं माय डियर। आप आपकी ऊन्स के लिए जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा दूसरों की ऊन्स के लिए सोचते हैं। ओके, लेट्स सी, कुछ और एनर्जी देखते हैं। दिस इज मास्टर। मे बी यू आर टीचर और स्पिरिचुअल गुरु, और मे बी यूल बिकम इज अ वेरी मेंटर गुरु। एंड लुक, किस तरह से स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, एक तपस्वी की एनर्जी। यू आर वेरी स्पिरिचुअल एज वेल एज यू आर वेरी स्पिरिचुअल। एक ऑकल्ट बिहेवियर हो सकती है, लिटिल बिट मिस्टिक वर्ल्ड के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। मास्टर कार्ड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट साइंस पर, कुछ खासकर जो चीज़ों को लेकर हम बहुत चर्चा करना सामने से पसंद नहीं करते, आप उसको लेकर सोचते हैं, करते हैं। आपको थोड़ी मिस्ट्री सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना पसंद हो सकती है, बट यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। दिस इज़ अ कंप्लीशन। कोई काम को आप पेंडिंग रखना पसंद नहीं करते। मान लीजिए आप टू डू लिस्ट बनाते हैं कि सुबह उठकर क्या करना है, नेक्स्ट डे में आप मतलब पहले अगले रात को बना कर रखते हैं, ताकि सब कुछ प्रॉपर टाइम पे हो, टाइम का प्रॉपरली आप यूटिलाइज करते हैं। कंप्लीशन एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आप लाइफ की मतलब किसी की मिसिंग पीस है, आप आएंगे एंड सच में उनके जीवन भर उठेंगे, खिल उठेंगे। दिस इज सच ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर। कंप्लीशन एनर्जी आ रही है, मतलब मैं आपको अगेन बता रही, पृथ्वी है, वर्ल्ड है, आपके लिए आपका परिवार, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट दुनिया है, सब कुछ। एंड नेक्स्ट, दिस इज अबंडेंस। इत्तेफाक नहीं है ग्रुप नंबर 1, इतनी ये एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बट की वर्ड अबंडेंस है। एंड आप बहुत कम में ही संतुष्ट होने वाला एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, बट यही कारण है, यू आर एक्चुअली मैग्नेट फॉर मनी। जितना आपका उम्र बढ़ेगा आप अट्रैक्ट करेंगे मनी को उम्र के साथ, बट यस आप स्ट्रगल भी बहुत करेंगे बिकॉज ऑफ दिस स्पाइडर। एंड आप कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल को भी हंसते हुए एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ एंजल ऑफ बैलेंस एंड दिस योर स्पेशल फीचर। ओके, लेट्स सी, कुछ शैडो से देखते हैं। शैडो मतलब कुछ हिडन, कुछ क्वालिटीज़ जो लोग हो, मतलब एक कुछ रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ है। देखते हैं। दिस इज सन एनर्जी एंड ये सन का ही एनर्जी है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अगर वो झुक रही है किसी जगह पर, वो टूट रही है, आप हिम्मत देंगे उनको, आप उनको सपोर्ट, वो सपोर्टिव सिस्टम बनेंगे आप उनकी लाइफ में। सन एक पैशनेट लवर हैं, तो अपनी लव लाइफ को वो बहुत एक्सप्लोर करता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड नो डाउट इज अ वेरी स्टेबल एनर्जी। एंड लुक, दिस इज सन एंड किंग एनर्जी, मतलब हिडन पोटेंशियल। आप वो पर्सन है जो अपने पैसों की दिखावा भी नहीं करते हैं। मतलब अगर आपके पास लाखों रुपए भी है, आप उसका शो ऑफ नहीं करना पसंद करते बिकॉज इस शैडो का एनर्जी आ रही है। इज़ अ वेरी कोई पाताल लोक में छुपा हुआ है, जैसे है बट मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, जितने आपके पास है ना, लोग देखते हैं उससे भी ज़्यादा है। आप चाहे दिखाए और ना दिखाए, लोग जान जाएंगे कि आपके पास है, चाहे आप पाताल में ही क्यों छुपा कर रखें माय डियर। लोग ये कुंडली में भी पता चलता है कि आप अगर 70% जानते हैं, बट लोग देखते हैं कि आप 100% जानते हैं किसी टॉपिक में, नॉलेज को लेकर। एंड समहाउ मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही थी कि आप कुछ ऐसे नॉलेज गैदर करते हैं, खासकर ऑकल्ट साइंस से जुड़ी। आप एक बार किसी के हाथ थामेंगे विद दिस सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं। एंड ये जानते हैं कि आप धोखेबाज नहीं हैं,
एक बार आपने कहा कि मैं इस टाइम पर आऊँगी तो बस आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। इट्स वेरी सन एंड दिस इज़ राजा की एनर्जी है, राजा और रानी जो बेनेवोलेंट एनर्जी है, फ्लेक्सिबल एनर्जी है, साथ में शत्रु का निधन भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पंक्चुअल डिसिप्लिन एनर्जी की भी बात कर रही है। जैसे मैं आपको बोल रही थी, टू डू लिस्ट बनाना, करना क्या है, सुबह उठकर शाम को क्या करना है, कब क्या करना है। एंड अगेन ये कार्ड भी सन के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, प्लान ओरिएंटेड एनर्जी, बहुत अच्छी तरह से कम रुपए में भी जो पूरे संसार को चला सकता है, पोषण कर सकता है। तो ये एंड खासकर थोड़ी न्यूट्रिशन से जुड़ी एनर्जी आ रही है विद दिस सर्विस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद जानते हैं कि क्या थोड़ी जैसे होम कुछ टोटका या फिर मान लीजिए होम DIY कुछ रेमेडीज़ जो शायद आप जानते हैं, जो सच में आपकी मतलब एक पंख जोड़ते हैं आपकी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ में। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 फॉर यू आर सो अट्रैक्टिव। आज हम आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर बात नहीं करेंगे। क्यों आप अट्रैक्टिव है, ऐसा कौन सी स्पेशल फीचर है, क्वालिटीज़ है जो लोग सोचते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, एंड आपने चूज़ की है रेनबो मून स्टोन। एंड लुक, जब इसको देखना मुझे थोड़ी इन एंड यंग की जैसे एनर्जी आई। लुक, एक सेक्शन में वाइट है एंड दूसरे सेक्शन में ब्लैक है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड इन एंड यंग एनर्जी। बट मून स्टोन एनर्जी जो एक्चुअली मून से जुड़ी है, इमोशन से जुड़ी है, हमारे माइंड से जुड़ी है, तो आपकी कल्पना शक्ति, आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं क्यों आप इतने अट्रैक्टिव है। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग, एंड कोई पर्सनल नंबर नहीं है, अभी यही मेन चैनल है। ओके, लेट्स सी व्हाई यू आर सो अट्रैक्टिव। दिस इज इनर हाई प्रिस्टेस डिवाइन सर्विस। एंड ये एज यूजुअल जो आप लोग टैरो में जो कार्ड देखते हैं हाई प्रिस्टेस की, वही पिक्चर भी वही डाला गया है, बट जो वर्ड लिखा है वो डिवाइन सर्विस। एक्चुअली ट्रेडिशनली मतलब हम हर चीज़ एनर्जी जानते हैं, बट ये सेक्सुअलिटी से सीधा जोड़कर देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है कि अनमैरिड है, इट मेल और फीमेल डजंट मैटर, जो खुद के साथ है and who did not belong to a man or woman, right? High priestess is a scholar, is a teacher who studies ancient occult knowledge and most of the time behind the curtain, मतलब बैकग्राउंड में रहना पसंद करते हैं। मतलब कैमरा के सामने हाई प्रिस्टेस बहुत कम आते हैं, उनका कामकाज ही ऐसा होता है। एंड खासकर ये थोड़ी मिस्टिक वर्ल्ड के साथ अपनी कनेक्शन बना लेता है बहुत जल्द ही। तो समहाउ आपकी एनर्जी में एक विच की एनर्जी आ रही है, बट डिवाइन सर्विस, ये जो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन मैनकाइंड सल्वेशन, उनके उद्धार के लिए, कुछ समाज के कल्याण के लिए कुछ करना, हील करना सामने वालों को, कुछ इस टाइप की वर्क फील्ड से आपकी एनर्जी जुड़ी है। आप हो सकता है आप नर्स है, आप कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, बट आप सोशल वर्कर है। डिवाइन की सर्विस में आपको भेजा गया है जैसे उस मिशन को फुलफिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका एक फीचर भी अट्रैक्टिव है। ओके, लेट्स सी, जो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट, दिस इज़ थिंकर। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, मून एनर्जी आ रही है, आप ओवर थॉट पैटर्न भी है, आप कुछ चीज़ को इजीली लेट गो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं कि आपके साथ किसी ने बात की है तो वो जानते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, कि आप रिपीटेटिव मैनर में या फिर टेक्स्ट देखना हो कुछ, बिकॉज ये मून एनर्जी है। इट्स बिट एंड लुक, दिस हाई प्रिस्टेस स्पाइसियस एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट, दिस इज डोर टू स्पिरिट। यस, डिवाइन सर्विस। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, मंत्र का जाप करना हो, कोई ऐसी रूटीन, एक अच्छी स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करना। सुबह उठते ही आप खाना नहीं खाते, पहले कुछ स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते, देन जाकर आप शायद ग्रहण करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल, नो डाउट माय डियर। रफाइल जब मौजूद है, डिवाइन सर्विस है, डेफिनेटली यू आर हीलर, बॉर्न हीलर, साइकिक। एंड ये हीलिंग क्वालिटीज़ सच में कुछ बहुत सारे ह्यूज पर्सन की मदद करेंगे हील करने में, उनको गाइड करने में, एक पायनियर के जैसे, एक वुंडेड हीलर एनर्जी आ रही है। यू आर सच ए टाइप ए पर्सन जो अपने घाव से ज़्यादा दूसरों के घाव को लेकर सोचते हैं, कैसे मलहम लगाया जाए। एंड आप बिकॉज डोर टू स्पिरिट कार्ड आया हुआ है, आप सरेंडर पर बिलीव करते कि जो चीज़ें बियॉन्ड माई कंट्रोल है मैं सरेंडर करूँगी, बिकॉज रफाइल इज अल्टीमेट हीलर हियर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू।
Thank you so much. And that's why this is shadow and the light portion. And this is shadow. हम shadow work भी आप करेंगे. And look, ये जो लेडी है यहाँ पर टेबल पे बैठकर कुछ जैसे लिख रही है. एक ऐसा हाई प्रिस्टेस जो मतलब जिसको भविष्य देखने की भी क्षमता हो. एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है कुछ, मतलब या फिर आपको इंटरेस्ट है जो कुछ यहाँ पर लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं. बट यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन, बिलीव मी, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिस्टिक कैरेक्टर. लोगों के लिए अनप्रेडिक्टेबल है आप, लोग कहते भी होंगे शायद. ओके, लेट्स सी. बट जानते हैं ना, जो लोग बहुत रिवील नहीं करते अपने आप को लेकर, आपको लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ जाते हैं लोगों की. तो मुझे आपके लिए बहुत क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है कि लोग झांक कर देखना चाहते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है. बहुत मतलब इंटरेस्ट है. लेट्स सी. सी हॉर्स. सी हॉर्स के बारे में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सी हॉर्स को देखते ही मुझे मेल सी हॉर्स वेरी रेस्पॉन्सिबल, वेरी ड्यूटीफुल, क्योंकि बच्चे डिलीवर यही करते हैं. फीमेल सी हॉर्स नहीं. जो प्रोसेस है वो तो ठीक है, चलता है, बट फीमेल सी हॉर्स वो स्पर्म को ना वो दे देता है. जब वो डेवलप कर जाता है देन वो मेल सी हॉर्स क्या करता है, उसको पूरी तरह से वो प्रोसेस फुलफिल कर कर बच्चे बर्थ डिलीवरी सब कुछ मेल सी हॉर्स करता है. इट्स अ वेरी रेस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल एनर्जी यू आर. एक बार दिया गया एंड फ्यूचरिस्टिक एज वेल एज. मुझे थोड़ी ग्रुप 1 की भी एनर्जी आ रही है. ग्रुप 1 की एनर्जी में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड वो अच्छी तरह से निभाते थे. एंड आपकी एनर्जी में वो है. एंड अगेन दिस इज वाटर एनर्जी, सी हॉर्स. ओके, लेट्स सी. थैंक यू. एंड मुझे स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट की एनर्जी आ रही है. एंड आपकी मतलब माइंड जो है ना स्थिर नहीं रहता, बहुत स्टेबल नहीं रहता. आप बहुत सोचते हैं. मुझे थोड़ी स्ट्रांगली वो 5 सारे थिंकर कार्ड है, बट आप सोचते बहुत है. एंड दिस इज प्रेइंग मैंटिस. वाओ, ये एनर्जी आपकी एनर्जी को मतलब वो दूसरा एक पंख जोड़ना की बराबर है. प्रेइंग मैंटिस को इस तरह से देखिए, स्टिलनेस है, पेशेंस एंड स्ट्रैटेजी. Praying mantis waits patiently among the blades of grass and looking for the right time to strike and makes its move. मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना लाइफ में, रैंडम कुछ, बिकॉज हाई प्रीस्ट वैसे मैं बोल रही थी बिहाइंड द डायरेक्टर के जैसे. डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस अलग चीज़ है, बट डायरेक्टर जो है कब क्या किसको बोलना है करना है सब कुछ डायरेक्टर बता देता है हीरो हीरोइन को, है ना. तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रेट डायरेक्टर का एनर्जी आ रही है. बिकॉज एक स्टिल मतलब मौका देखकर चौका मारना, आप जानते हैं वो एनर्जी मुझे नजर. ये राहु की थोड़ी प्रभाव मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ह्यूमन नेचर माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है माइंड हियर. तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड माइंड की भी एनर्जी आ रही है आपकी. एंड ये चतुरता है. ये प्रेइंग मैंटिस जो है पेशेंस, वो कहते हैं ना कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा है. सो यू नो दिस. थैंक यू. आप बहुत एक्शन उठाने वाले पर्सन नहीं हैं बिकॉज ऑफ थिंकर. यहाँ पर ये हाई प्रीस्टेस है, प्रेइंग मैंटिस, मतलब आप समय देखकर ही एक्शन लेते हैं, बहुत सूझबूझ कर. दुनियादारी की जो एनर्जी है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, कहाँ कितना फाइनेंस इन्वेस्ट करना है, कितना मनी इन्वेस्ट करना है, आप जानते हैं. ये राहु का थोड़ी प्रभाव मुझे थोड़ी वो चतुरता की एनर्जी है. एंड ये होता है जब लग्न पे राहु की दृष्टि हो, गुरु का भी दृष्टि हो, तो ये वो एनर्जी गुरु का है, राहु का तो प्रभाव भी होगा. लेट्स सी कुछ और एनर्जी. ऑनेस्टी. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Honesty जो सी हॉर्स से आ रही है, हाई प्रीस्टेस से आ रही है, रफाइल से आ रही है, कि आप चाहे जितना भी फ़ायदा क्यों ना हो इलीगल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अपनी लाइफ में आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं शॉर्टकट नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टेयर केसेस पकड़ते हैं, लिफ्ट नहीं सक्सेस की. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अट्रैक्टिव. ऑनेस्ट पर्सन. आंखें बंद कर कर लोग आपको अगर पैसे रख कर जाए 1 करोड़ भी, तो आप उसको रखेंगे, मतलब उसके साथ कोई छेड़खानी आप नहीं करेंगे, नो डाउट. इट्स वेरी ऑनेस्ट स्पिरिचुअल सोल. Next, this is forgiveness. I acknowledge that harboring and resentment blocks the flow of love. समय के साथ कुछ चीज़ों का बिकॉज डो टू स्पिरिट माफ़ करना. एंड ये मून की एनर्जी अगर बहुत पॉजिटिव ना हो तो ये कर नहीं पाते हैं लोग. हो सकता है कि आपको लेट गो करने में दिक्कत हो, बट आप कहीं ना कहीं माफ़ भी करते. जैसे मैं बोल रही थी ना कि आप दूसरों के घाव के बारे में सोचते हैं. किसी ने अगर आपको चोट पहुंचाई है तो आप ये सोचते हैं कि उसने किया है, शायद उसका एनर्जी ठीक नहीं था उस टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी दूसरी तरह से सोचने की कोशिश करते हो.
आप बहुत ज़्यादा ब्लेम करने वाले पर्सन नहीं हैं, डिमांड ब्लेम करने वाले एनर्जी नहीं लग रही मुझे। अपनी दुनिया में आप रहते हैं एंड वो बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑफ प्रेइंग मैंटिस हियर विद दिस हाई प्रिस्टेस। एक सोलो एक वर्ल्ड मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर आप बहुत खुश हैं एंड लोग आपको अनप्रेडिक्टेबल देखते हैं। मैं आपको यही बता रही हूँ, दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस, हियर इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री हियर। आपको ही लोग देखते हैं आप एक मिस्ट्री है, पजल है जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है एंड दैट्स वाई क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है। दिस इज़ द पेशेंस, ये प्रेइंग मैंटिस का एनर्जी है एंड इज़ अ वेरी होपफुल एनर्जी, क्योंकि ये 9 महीने 10 दिन के बाद ये होगा, तो इट्स अ वेरी होपफुल एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स धैर्य की बात करता है, अलोननेस, हाई प्रिस्टेस विद दिस ब्रेक थ्रू। आप कभी कभी रिचार्ज करने के लिए, रिट्रीट करने के लिए सोशल मीडिया हो, इस चीज़ से एकदम आउट हो जाते हैं, एकदम कंप्लीटली अकाउंट डीएक्टिवेट कर बैठ जाते हैं जब तक कुछ चीज़ें ठीक ना हो जाए। एंड जब कुछ मौका मिले, जैसे मैं बोल रही थी, मौका देखते ही चौका मारना, दिस द ब्रेक थ्रू हियर। देन आपको कहेंगे कि तुम बैक कर चुकी हो एंड आप खुद ही कहेंगे कि आई एम बैक, मैं अपने ट्रैक पे आ चुकी। बट कभी कभी आपको शायद ट्रीटमेंट, थोड़ी रिट्रीट, रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ी अलोन मी टाइम आप ले लेते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं उस टाइम फ्रेम में जब रिचार्ज के टाइम फ्रेम आते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं जब आप बैक करते हो तो, एंड लुक दिस इज़ द नंबर 9, ये नंबर 9 एंड 11 है, बट रोमन लेटर में अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड आ रही है एनर्जी, जिस मतलब लेटर के मतलब लिखा गया है नंबर 9 एंड 11, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। तो आप बहुत जल्दी बैक करते हो उस एनर्जी से, उस अलोन पेज में स्टक नहीं रहते, थोड़ी बैक कर आप लोगों को चकमा देते हैं, तो लोग भी उस जगह पर शॉक्ड हो जाते हैं आपकी इस कम बैक की इस प्रोसेस पर। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ मतलब ऐसी स्थिति भी आपकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पर आप सच में बहुत टूट रहे हों। तो यहाँ पर आपकी कोई मान लीजिए कोई ऐसी बुक्स आपकी लाइफ को बदल सकती है, जैसे मान लीजिए गीता हो, डिफरेंट धर्म से जुड़ी कोई बुक्स हो सकती है, आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालेंगे एंड आप कम बैक करेंगे एंड ये कुछ पर्सन के लिए एक इंस्पायरिंग एक स्टोरी बनेंगे। दिस इज़ अलोननेस एंड ब्रेक थ्रू, इट्स कम्प्लीटली एक बैक करना एक पोजीशन से जो टूट चुकी थी, जो एकदम खाई में गिर चुका था, वो अचानक से टॉप पर पहुंच रहा है। ओके लेट्स से तो थोड़ी यहाँ पर क्वालिटीज़ देखेंगे जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज़ वैसे रिलेशनशिप से भी एनर्जी हम देखेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप में एक सिडेक्टिव क्वालिटीज़ भी हैं, आपका ड्रेसअप करने का तरीका हो सकता है, बहुत रेड कलर की ड्रेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, थोड़ी सिडेक्टिव क्वालिटी, पॉजिटिव से सिडेक्टिव क्वालिटीज़ है। आपकी फ़ोटो खींचने का तरीका, पोस्चर जो है बहुत सिडेक्टिव हो सकती हैं, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं डेफिनेटली, बिकॉज इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई पेज नाइट नहीं है, जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लिटिल बिट, जैसे थोड़ी आप में अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की एक आपका ड्रेसअप करने का तरीका, कलर सेंस ऐसा है, आप अट्रैक्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आप में एक फैशन का सेंस, कब क्या पहनना है, किस कलर के साथ क्या ड्रेस मैच करके पहनना है, आई डोंट नो, इसका सेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। वर्ड्स कार्ड, ओके दिस, अब ये यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है, दैट्स वाई, एंड ए लवर्स कार्ड है। ओके तो यस, आपकी जो स्पाउस होंगे, डजंट मैटर मेल और फीमेल, वेरी प्रोटेक्टिव होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस क्वालिटी की वजह से ये जो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है एंड यू आर ए ट्रू सोलमेट, वो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स है, बट बिकॉज वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी है, या फिर आपका ऑरा ऐसा है, बिकॉज ये ऑलरेडी कनेक्टेड होने के बावजूद भी कोई दूसरी पर्सन देख रहा है, तो हमेशा ही वो थोड़ी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एंड नेक्स्ट दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड आप ड्रीम करते हैं एंड आई डोंट नो व्हाई, जैसे ये पर्सन, एक लेडी सोई हुई है, जैसे डेविल नोच रहा है इसको, तो ये हिडन कुछ क्वालिटीज, जैसे मान लीजिए आप ड्रीम करते हो, वो चीज़ें आने वाले समय काल में हो जाता है, आप इसको बता रहे हो कि मैंने ना ये ड्रीम किया, 2 दिन बाद ये हो गया, कुछ इस टाइप की हो सकती है कि लोग इसको अप्रिशिएट करें कि तुमने ड्रीम देखी तो ज़रूर होगा, तुमने अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है, होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो यस वो उस चीज़ को लेकर हो सकता है कि लोग अप्रिशिएट करें। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, व्हाई यू आर सो अट्रैक्टिव। आज हम आपकी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट को लेकर बात नहीं करेंगे,
क्यों लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कौन सी वो स्पेशल फीचर है, कोई स्पेशल क्वालिटीज़ है, अप्रिशिएट करते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। एंड आपने लोटस चूज़ की है, जानते हैं ना लोटस कीचड़ से जन्म लेते हैं, ईश्वर के चरणों में जाकर उसका स्थान होता है। तो जन्म चाहे जो भी हो, कर्मा अगर सच्चा है तो स्थान ईश्वर की चरण ही होती है। तो लोटस की एनर्जी मतलब थोड़ी स्ट्रगल की भी बात करता है, बट विक्ट्री इज़ अश्योर्ड। चलिए देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। अभी यही मेन चैनल है 111 टैरो अभी रिस्टोर नहीं हो रही है। एंड सारी डिटेल्स आपको, पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है, फीचर। हेकेट, क्वीन ऑफ द क्रॉस रोड, अननोन। ये बहुत कम आते हैं, मतलब हेकेट की एनर्जी आई है एंड ये आपकी स्पेशल वो अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ है। 33 नंबर यहाँ पर मास्टर नंबर दिखाई दे रही है। मैं हेकेट के बारे में आपको बताती हूँ। हेकेट एक्चुअल में बहुत मैजिक, एक गॉडेस ऑफ मैजिक कहा जाता है, विच क्राफ्ट, मैजिक, डोरवेज की कहा जाता है। हेकेट के पास 3 हेड्स है जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देख सकता है। हेकेट के हाथ में एक डैगर है जो कहते हैं कि सारी इल्यूशन को काट कर, एंड जो मशाल है हाथ में, मतलब पाथ प्रदर्शन में, पाथ दिखाने में मदद करते हैं। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 3, आपकी जो एनर्जी है मुझे तो बहुत बोल्ड एनर्जी, बहुत एक, बिकॉज अननोन, जब शुरुआती दौर में जब अननोन कार्ड हम देखते हैं लगता है ना कि शायद सब कुछ क्लाउडी है, बट उस जगह पर भी मतलब आपकी कुंडली में हो सकता है कि नीच भंग या फिर विपरीत राज्यों को। अननोन का मतलब भी है कि आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया गया है जहाँ पर आप कुछ भी नहीं जानते, बट उसी से ही आप बैक कर रहे हो। जैसे कोई खाई में गिर जाए, उस जगह से वो बैक करता है, फिर से एक लाइफ मिलती है। दिस इज़ द कार्ड। एंड ऊपर से हेकेट के लिए ऐसा भी कहा जाता है, इज़ अ वेरी मिस्टीरियस गॉडेस की एनर्जी होती है। एंड हेकेट की एनर्जी में एक सिडेक्टिव मैदेन एंड एक वाइस ओल्ड क्रोन की एनर्जी है। 3 हेडेड वुमन लुकिंग साइमल्टेनियसली इन 3 डायरेक्शन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कुछ पूर्वाभास करने की एनर्जी एंड हो सकती है इन सारी चीज़ों से आपका कुछ ऑकल साइंस हो, करते हैं आप। चलिए देखते हैं। थैंक यू। स्पेशल फीचर, मेंडिंग, टूटे हुए चीज़ को जोड़ना, मीडिएटर, माध्यम बनना। कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज हेकेट मौजूद है, अर्थ एंड एक अर्थ एंजल, एक अर्थ एंड हेवन का एक मीडियम हो सकता है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सच में मुझे थोड़ी अर्थ एंजल साइकिक एनर्जी नजर आ रही है, बिकॉज हेकेट जैसे मैं बोल रही थी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 3 हेडेड एनर्जी। मेंडिंग की एनर्जी मुझे एक मीडिएटर का एनर्जी, 2 लोग झगड़ा कर बीचों बीच सुलह करने वाले पर्सनैलिटी, अच्छी तरह से समझा कर, अच्छी तरह से काउंसलिंग वगैरह करना। ओके, लेट्स सी क्या स्पेशल क्वालिटी है। अगर कोई भी समझा नहीं पा रहा ना, आपको बता दीजिए कि क्योंकि आप में कन्विंसिंग पावर जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बिकॉज इस एक्चुअली हेकेट जो गॉडेस ऑफ मैजिक कहा जाता है, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, असंभव जहाँ पर है संभव कर सकते हैं। दिस इज़ विक्ट्री एंड हेकेट जहाँ पर मौजूद है, ये कार्ड आना चाहिए। दिस इज़ नंबर 28, विक्ट्री, विक्टोरियस एनर्जी, अपने आप को लेकर जो प्राउड करते हैं, प्राउड फील करते हैं। दैट्स व्हाई मुझे नज़र आ रहा है, इज़ अ वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एनर्जी। आप है या नहीं है वो मैं उसको लेकर बात नहीं करूँ, बट लोग आपको देखते हैं आप कॉन्फिडेंट है, लोग आपको देखते हैं यू आर वेरी विक्टोरियस एनर्जी। ओके, आपकी लक है, आपके पास लक है, फॉर्चून है, या फिर आपकी जन्म ही ऐसी कुल खानदान में हुई है जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज़ द लायन और लायनेस एनर्जी। एंड लुक, दिस इज़ द हेकेट। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, हेकेट के साथ भी एक उल्फ की, जैसे एक उल्फ और मे भी एक वाइल्ड डॉग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इज़ अ वेरी पैशनेट एनर्जी, अपने पैशन को फॉलो करना, क्रिएटिव पर्सन। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी विपरीत राज्यों की बात करती है कि आप टूटते नहीं हैं बहुत जल्दी। आप ऐसे नहीं कि प्यार की भीख मांगेंगे, मतलब आप बहुत जितना ज़रूरत है टू द पॉइंट उतना ही बात करेंगे, ना बहुत एक्सट्रोवर्ट ना इंट्रोवर्ट। इज़ अ वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी। एंड बिकॉज मैं आपको पहले ही बोल रही थी, हेकेट मैदेन स्टेज में सिडेक्टिव क्वालिटीज़ होती है, जब वो उम्र बढ़ती है वो एक वॉइस क्रोन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में अगर आपकी उम्र 30 के नीचे, इज़ अ वेरी सिडेक्टिव एनर्जी।
ऑपोजिट सेक्स को आप अट्रैक्ट कर पाते हैं थ्रू आपकी ड्रेसअप का सेंस हो, हेयर स्टाइल हो। थैंक यू, लेट्स सी, थैंक यू सो मच। देखते हैं। ओके आपके लिए 3 है, मतलब नॉर्मली मैं यहाँ पर 2 ही देख रही थी हरपाल में, ये एक जंप हुई थी। वाह, दिस इज़ एक्चुअली ये बीवर। मैं आपको बता देती हूँ, बीवर एक्चुअल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दिखाते हैं। कहते हैं ना कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एक्चुअली बीवर डिस्प्लेस अ बर्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड अ बीट परसिस्टेंट दैट कैन नॉट बी डैम्पेंड। बीवर के लिए कहा जाता है कि इंजीनियर है ये, मतलब और फेंकी हुई चीज़, ऑर्डिनरी चीज़ है, क्राफ्ट्समैनशिप एनर्जी। सब इंजीनियर कहना ठीक नहीं है, क्राफ्ट्समैनशिप, क्रिएटिव पर्सनालिटी यू आर, जो सच में लोग अप्रिशिएट करते हैं। लोग जानते हैं कि इसकी बदौलत आप एक दिन बहुत बड़े कुछ बनेंगे। दिस इज़ द विक्ट्री कार्ड हियर। आप ना एक अच्छी तरह से, बिकॉज मेंडिंग कम्युनिटी में कुछ अगर आपको डाला जाए, मतलब 10 लोग हैं एंड 2 मतलब सभी झगड़ा कर रहे हैं, आप उस जगह पर मौजूद हैं, आप ना सब कुछ शांत कर देंगे। जैसे मैं आपको बोल रही थी, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं आप, इवेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस टाइप की वर्क फील्ड, कोई क्रिएटिव पर्सन जहाँ पर कम्युनिटी, आपको बड़ी कंपनी कोई पद में है, आपके अंडर में बहुत सारे जूनियर काम करते हैं, तो आप एफिशिएंटली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ पेंगुइन। पेंगुइन के लिए मतलब एक पेंगुइन टीम की बात करते हैं। कभी पेंगुइन के वीडियो देखिए, जब स्नोफॉल होते सभी पेंगुइन ना एक साथ, ताकि बॉडी टेम्परेचर बहुत मतलब नॉर्मल रहे, तो एक साथ एक टीम के जैसे ना वो सराउंड करना शुरू कर दे सर्कल की फॉर्म में। देख लीजिएगा वीडियो। पेंगुइन एक टीम कम्युनिटी की बात करते हैं, नेटवर्क की बात करता है। सो देयर इज ऑर्डर इन chaos, दैट इज पेंगुइन। सो पेंगुइन गाइड्स यू टू एक्चुअली फाइंड योर सेंटर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। 10 लोगों की भीड़ में जब खड़े हैं आप, तो लोग देखते हैं, जैसे आई कैचिंग पर्सनालिटी। पेंगुइन टीम में अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यू आर एक्चुअली एक टीम मेंबर है, एक इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर, कम्युनिटी का एक टीम मेंबर जो लीड करते हैं। यू आर ए वेरी गुड लीडर, नॉट रूलर। लीडर लास्ट बेंच में बैठा हुआ स्टूडेंट को लेकर आगे बढ़ते, बट रूलर उसे आगे बढ़ना है, चेयर बचाना है, चाहे फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ बच्चा आए या फिर लास्ट का, डजेंट मैटर, रूलर आगे बढ़ेगा। बट लीडर जो है सबको साथ में लेकर चलते, दैट इज़ पेंगुइन, दैट इज़ यू। सबको साथ में लेकर आप चलते हैं। ओके, दिस इज़ द हॉर्स, लंबी रेस की घोड़ा है आप, एंड दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी द विक्ट्री कार्ड हियर, एंड दैट्स वाई लोटस कीचड़ से जन्म हो रही है। चाहे जन्म, वो कहते हैं ना कि दिन दरिद्र घर में भी अगर जन्म हुआ है तो ये कुल का नाम खानदान रोशन करता है। दिस द हॉर्स, लंबी रेस की घोड़ा, फ्रीडम लवर एनर्जी। आपको बांध, बिकॉज दिस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सन एनर्जी, सेल्फ एस्टीम्ड एनर्जी। थोड़ी ईगो इशू हो सकता है, थोड़ी मतलब गुस्सा एनर्जी हो सकता है, लोग इसको जानते हैं, लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है कि ईगो अगर हर्ट होती है तो आप अगर रिएक्ट करते हैं तो लोग इसको समझेंगे। आपकी सेल्फ एस्टीम्ड एनर्जी को लोग अप्रिशिएट करता है। आप जो अपने आत्मसम्मान के साथ कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लोग इसको अप्रिशिएट करता है। लोग जानते हैं कि आप सच्चाई के साथ हैं, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी एक सोल है जिस पर लोग आंख बंद कर कर भरोसा कर सकते हैं। ये गुरु के प्रभाव की वजह से होती है, ये वेनस के प्रभाव से होती है कि कुछ भी हो जाए मैं शॉर्टकट इलीगल लोहे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, चाहे मुझे जितना भी एफर्ट्स क्यों ना लगाना पड़े। दिस द हॉर्स विद दिस पेंगुइन। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। ओके, इमेजिनेशन एक क्रिएटिव, ए ब्रीवर की एनर्जी है। अगर ए होना है तो इमेजिनेशन पावर तो है, मतलब राइटर हो, लिखना हो, मतलब आई मीन पेंटिंग, लिरिक्स राइटर हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, क्राफ्ट्स की एनर्जी हो, कुकिंग हो, यहाँ पर इमेजिनेशन की ज़रूरत है। कॉपी से बहुत दिन नहीं चलते हैं। जहाँ पर आपकी तैयारी, आपकी खुद की तैयारी अगर नहीं है तो वो होता नहीं है। तो ये तैयारी है जो जन्म से ही है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। दिस इज़ एनवे, दिस इज़ वेरी कम्पिटिटिव एनर्जी। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वो एनर्जी आ रही कि बिकॉज हॉर्स है एंड दैट्स वाई लीडर, मतलब अगर कोई सच में चुनौती दे रही है, आप चुनौती का सामना करते हैं। हार कर आप मतलब मुंह छुपाने वाले पर्सन नहीं है। एक थप्पड़ किसी ने मारा है तो 2 थप्पड़ मतलब देने वाले, उठाने वाले, हाथ उठाने वाले वो एनर्जी है। बिकॉज ऑफ हॉर्स मुँह तर जवाब दे सकते उस कंपटीशन का आप। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। लोग आपको थोड़ी कम्पिटिटिव भी देखता है, माइट है लिटिल बिट चैलेंजिंग, थोड़ी कम्पिटिटिव एनर्जी।
एंड ये अप्रिशिएट करते हैं। ओके लेट्स सी, थैंक यू। थोड़ी एथलीट की भी एनर्जी आ रही है। ओके और क्या एनर्जी है? दिस इज़ कंडीशनिंग। कोई सीप से लायन और लायनेस की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बहुत टाइम से जैसे कंडीशन लागू था, देन आप कम बैक कर रही हो यहाँ पर। अचानक से अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना, आइडेंटिटी मिलना, क्रिएट करना। एंड मुझे वो कहते हैं ना कि माता पार्वती से महादेव के लिए तपस्या में नहीं बैठे थे कि शादी करना है। वो कहीं ना कहीं आदि स्वरूप को भी जानना था, उस आधार को भी बनाना था। तो ये मुझे थोड़ी वो एनर्जी आ रही है। कुछ टाइम आप रिट्रीट रिचार्ज के लिए थोड़ी टाइम आप लेते हैं, देन आप फिर से कम बैक करते हैं। कुछ शैडो वॉक भी आपकी चलेंगे बिकॉज कंडीशनिंग ये डेविल कार्ड है। ओके लेट्स सी, न्यू विजन। एक पाथ अगर छूटती भी है, कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर लेंगे। अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने वाले पर्सन हैं आप। दिस इज न्यू विजन एनर्जी। एंड मैं आपको अगेन बता रही हूँ, कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपको तोड़ रहा है, आपको एकदम टूटने में मजबूर कर रहा है। बट आप ये होते हैं जब विपरीत राज्यों को होते कि इंसान उस जगह से ही कुछ नया कुछ करता है, आइडियाज़ निकालता है ईश्वर के आशीर्वाद से। फिर से एक बहुत इवन बड़े बड़े पर्सनालिटी के हाथ में दिखा, जैसे अमिताभ बच्चन इंडिया में देखें तो उनके हाथ में विपरीत राजयोग है। तो इस तरह से कम बैक करना। ओके लेट्स सी नेक्स्ट, दिस इज़ द पार्टिसिपेशन। एंड ये भी एक टीम की, टीम वर्क, टीम मेंबर की बात करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पार्टिसिपेशन। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर। कोई कुछ भी मैनेजमेंट करना हो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बर्गेनिंग करना हो खूब अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, घर में कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाए, अच्छी तरह से उसको निभाते हैं। कुछ आपको अगर कहा जाए कि तुमको ये पूरी प्रोग्राम, तुमको एंकरिंग, खासकर मुझे एंकरिंग, कोई डायरेक्शन देना हो, आप अच्छे सुपरवाइज करना हो, अच्छी तरह से कर पाते। वो पोटेंशियल है आप में जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। एंड शायद स्कूल कॉलेज लेवल में आपने की होगी ऐसी कोई ऐसी इवेंट को मतलब क्रिएट करना हो, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। ये हिडन सेल्फ से है, मतलब कुछ हिडन, कुछ ऐसे फीचर जो लोग अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज पेज ऑफ कप्स। आपका केयरिंग नेचर, सामने वाले के प्रति आपका केयरिंग नेचर, अगर सामने वाला भी ट्रस्टवर्दी है। पेज ऑफ कप्स। कभी कभी आपका मूड स्विंग प्रॉब्लम होता है, बच्चों वाले के एनर्जी हो जाते हैं, एकदम बच्चों के जैसे शायद। एंड खासकर मैं आपको बहुत स्पेसिफिक कुछ पर्सन की बात करें जो सच में अप्रिशिएट करते हैं, बहुत क्लोज वन। आपकी बच्चों वाली कुछ हरकतें यहाँ पर सन की वजह से वो एनर्जी आ रही हैं। ओके लेट्स सी, दिस इज द स्टार कार्ड। आप गॉड पर बिलीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं। टूटते तार की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंड सरेंडर करते हैं आप किसी चीज़ को जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। दिस इज स्टार एनर्जी। आपको पास्ट लाइफ, कर्मा, पास्ट लाइफ, इन सारी चीज़ों पर आपको बिलीव है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आप सैक्रेड रूटीन फॉलो करते हैं, देन जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। आप सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि ये कहीं ना कहीं आपकी ये स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट करेंगे। एंड आप बात बात पर किसी देवी देवता की नाम लेते हैं। महादेव हो, आपकी धर्म से जुड़ी आप बताते हैं, या फिर महादेव ये कर दे, मतलब कुछ बातों बातों में आप उन गॉड की, वो अल्लाह हो, वो क्राइस्ट हो, आप बातों बातों में उनका नाम लेते हैं, मतलब बहुत रिपीटेटिव मैनर में। आई डोंट नो, जैसे अगर आप दिन में 100 बातें बताएंगे तो कहीं ना कहीं उस देवी, उस गॉड गॉडेस का मोस्ट ऑफ द टाइम आप मेंशन करते हैं नाम। आदत हो चुकी है जैसे। बहुत सारे लोग हरे कृष्णा कहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर शिव शिव कहते हैं। मैं बोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, ये बहुत लोगों की आदत सी हो जाती है। मुझे थोड़ी एक आदत की एनर्जी आ रही है कि शिव शिव, या फिर हे अल्लाह ये कर, ये हो गया, ये पर ये कर दीजिए, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 3। ओके, ओ माई गॉड, थैंक गॉड। मुझे अचानक से कुछ ऐसी कुछ स्टेटमेंट आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड दिस इज़ जस्टिस। एंड चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं आपको पहले बोल रही थी, आप वो अपने हो पराए हो, आप बिल्कुल शॉर्टकट इलीगल वे का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। जो है वो है, आप मुंह के ऊपर ही वो बोल देंगे। बहुत ज़्यादा ढक कर बात करना, बहुत ज़्यादा उस टाइप की, बिकॉज देयर इज अ हेकेट द मेन एनर्जी। तो जो है वो आप मुंह के ऊपर बोलना पसंद करते। बहुत पेट पर कुछ बातें, कुछ मुंह के ऊपर कुछ घुमा फिरा कर बातें, ऐसा करना आपको पसंद नहीं है। लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, जितना है वो बोलेंगे। एंड इज़ अ वेरी जस्टिस लवर, मतलब सोसाइटी में कुछ इनजस्टिस हो रही तो आवाज़ उठाने वाले, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने वाले एक एनर्जी है।
इनजस्टिस के खिलाफ। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।